चैप्टर नंबर 4 सर्व समीकरणों के बाकी के क्वेश्चन हम यहाँ पर समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू 82/9 तो एक्स क्यूब माइनस 1/x³ का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें जो वैल्यू दी है वो हमें दी हुई है x² प्लस 1/x² की, और पूछा है पावर 3 का मान, यानी x³ माइनस 1/x³ का मान यहाँ पर पूछा गया है। यूजुअली क्वेश्चंस में हमें जब मान दिया जाता है तो पावर 2 या पावर 3 में नहीं दिया जाता। नॉर्मली x माइनस 1/x या x प्लस 1/x का इस टाइप से मान दिए जाते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि हमें स्क्वायर में मान दिया हुआ है तो सबसे पहला काम होगा कि इस स्क्वायर से हमें नॉर्मल यानी कि x प्लस 1/x का मान फाइंड आउट करना है। उसके बाद उसकी पावर 3 करेंगे क्योंकि हमें निकालना है घन। तो यहाँ पर हमने x माइनस 1/x का फॉर्मूला सिंपली खोला कि x माइनस 1/x होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² प्लस 1/x² माइनस 2x इंटू 1/x। ये खोला है हमने a माइनस बी होल स्क्वायर से। ठीक है, a माइनस बी होल स्क्वायर, a की जगह हमने सिर्फ x पुट किया है और b की जगह 1/x, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास a की जगह पर x और b की जगह पर 1/x है। तो यहाँ पर हमने सिंपली सिर्फ x माइनस 1/x होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखा है। ठीक है, अब लिखने के बाद यहाँ पर x और x हो जाएंगे कैंसिल, x से 1/x कैंसिल आउट हो जाएगा और x माइनस 1/x होल स्क्वायर इज इक्वल टू, और इसकी वैल्यू क्योंकि हमें क्वेश्चन में दी हुई है 82/9 राइट, और यहाँ पर -2 है तो इसको हम एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पर मिला 64/9 और लेफ्ट हैंड साइड में चल रहा है x माइनस 1/x की होल पावर 2। इसके बाद x माइनस 1/x की जो होल पावर 2 है वो हमें नहीं चाहिए, हमें यहाँ पर सिर्फ x माइनस 1/x का मान चाहिए ताकि हम उसका घन कर सकें पावर 3 निकालने के लिए। तो हमने यहाँ से इसकी पावर 2 को हटाया, तो पावर 2 को हटाने का क्या रूल होता है कि दूसरी साइड जाकर के वो बन जाता है स्क्वायर रूट। ठीक है, अब 64/9 का स्क्वायर रूट कैसे सॉल्व करेंगे, जो हमने चैप्टर नंबर 2 में भी समझा था और 3 में भी। 64/9 का होगा 8/3, क्योंकि 64 को हम लिख सकते हैं 8 इंटू 8 और 3 यानी कि 9 है उसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3। अब क्योंकि पेयर बना है तो पेयर बनने के बाद 8 जो है वो बाहर आ जाएगा और ऐसे ही 3 जो है वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो x माइनस 1/x की वैल्यू हमें मिली 8 माइनस 8/3। अब क्योंकि अब हमें एक्चुअल में क्वेश्चन मिला है, यानी कि उस क्वेश्चन को हमने सही तरीके से क्वेश्चन में अब कन्वर्ट किया। अब हम यहाँ पर इसका दोनों ओर का करेंगे घन। ठीक है, घन क्यों करेंगे, क्योंकि हमें जो वैल्यूज चाहिए वो पावर 3 की चाहिए। दोनों तरफ का घन करा और x माइनस 1/x होल क्यूब इज इक्वल टू 8/3 होल क्यूब। इसका होल क्यूब का फॉर्मूला जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में भी खोला है वैसे ही यहाँ पर इसका फॉर्मूला हम खोलेंगे। खोलने के बाद 8/3 की होल पावर 3 को भी सिंपली सॉल्व करेंगे। 8/3 कितने टाइम, 3 टाइम लिखने के बाद तो मल्टीप्लाई करेंगे 8 इंटू 8 इंटू 8 और अपन में 3 इंटू 3 इंटू 3 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो वो आया 512 और बटे में 27। ठीक है, और जब इसका फॉर्मूला ओपन करा तो यहाँ पर x से x कैंसिल हो जाएगा क्योंकि x और 1/x दोनों टर्म्स हैं, और उसके बाद क्योंकि हमें वैल्यू इसकी चाहिए। ठीक है, और इसकी वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट करी थी, इसकी वैल्यू थी 8/3। तो यहाँ पर हम x माइनस 1/x की जगह रखेंगे 8/3 और इसको एज इट इज़ लेके चलेंगे। उसके बाद 3 से 3 हो गया यहाँ पर कैंसिल। ठीक है, अब यहाँ बचा सिर्फ माइनस का 8 जो कि दूसरी साइड जाकर के इक्वल टू के दूसरी साइड जाकर के बनेगा प्लस का 8। ठीक है, तो यहाँ से x³ माइनस 1/x³ और यहाँ पर है 512/27 प्लस 8। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद यहाँ पर हमें आंसर मिला 728/7। तो x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू आई 728/7। अब हम समझेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 9.9 की होल पावर 3 की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो बच्चों जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो उसमें क्या करना है, उसमें सबसे पहले हमें जो भी 9.9 है इस टाइप का कोई भी क्रिटिकल नंबर मिलेगा जो पॉइंट्स में है उसको हम एक सिंपल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने का क्या तरीका है, वही कि 10 माइनस या तो 10 में से कुछ माइनस करेंगे या 10 में कुछ प्लस करेंगे। अब क्योंकि यहाँ पर पॉइंट में है तो 10 माइनस 0.1 करेंगे 9.9 को, क्योंकि 10 में से जब हम 0.1 माइनस करेंगे तो क्या आता है 9.9 ही आता है ना, तो 9.9 आता है। तो इसीलिए हमने 10 माइनस 0.1 लिखा किसको, 9.9 को। अब होल क्यूब का हम यहाँ पर फॉर्मूला ओपन करेंगे। फॉर्मूला ओपन करने के लिए देखो a³ 10 की पावर 3 और b³ माइनस 3ab
और ब्रैकेट में a माइनस बी। बच्चों जो फॉर्मूला हम अब तक यूज़ कर रहे हैं इस वाली एक्सरसाइज में, वही फॉर्मूला इसके हर क्वेश्चन में यूज़ हो रहा है। यहाँ पर हम सिर्फ a माइनस बी होल क्यूब को अच्छे से एक्सपेंड करना सीख रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर इसको उसी फॉर्मूले से ओपन करा तो 10 की पावर 3 यानी कि 1000। 0.1 की पावर 3 क्या होगा? 0.001, क्योंकि जब 0.1 की मल्टीप्लाई 3 टाइम होगी तो जो भी नंबर आएगा 1 ही आएगा ऑब्वियसली। और उसमें पॉइंट कहाँ पर आएगा? 1 2 3, 3 डिजिट के बाद तो 1, एक डिजिट तो 1 ही है, 2 3 तीसरे डिजिट, और अब यहाँ पर आएगा पॉइंट, ठीक है। तो पॉइंट और उससे पहले भी 0 लगा सकते, तो 0.001, तो 0.001 आया 0.1 की होल पावर 3 का वैल्यू। और 3 इंटू 10 इंटू 0.1, इन तीनों की गुणा करी तो 3 गुणा 10 तो 30, और 30 की जब 0.1 से मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा? 1 की होगी तो 30 ही आएगा, और पॉइंट है यहाँ पर एक डिजिट के बाद तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो यानी कि 3 आएगी इसकी वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर आया 3, और यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे यानी कि 10 में से 0.1 को माइनस करेंगे तो 9.9 ही आएगा। उसके बाद 3 की गुणा 9.9 से करी तो 29.7, ठीक है। गुणा करना तो इट्स सो सिंपल, आप कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ पर मिला हमें 29.7। उसके बाद ये भी माइनस में है और ये नंबर भी माइनस में है, सिर्फ 1000 प्लस में है। तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, जुड़ जाता है, यानी कि जुड़ेगा और साइन आएगा माइनस का, ठीक है। तो इन दोनों को जब हमने ऐड करा तो ऐड करने के बाद हमें मिला 29.701, और 1000 में से माइनस करा तो हमें यहाँ पर मिला 970.299। कैसे करा? यहाँ से आप देख सकते हैं, बहुत सिंपल है, पॉइंट के नंबर का सिर्फ सब्ट्रैक्शन है, ठीक है। तो जब 1000 में से 29.701 को माइनस करेंगे तो आएगा 970.299,